नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है एमबीबी क्लासेस 3.0 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल या डिटरमाइनर का पार्ट 2। आज हम आपको डिटरमाइनर में एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन। हमारी पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने यूज ऑफ ए यानी ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या रूल्स हैं ए को प्रयोग करने के, विस्तारित रूप से समझाया है। आज हम आपको इसी टॉपिक में पार्ट 2 लेकर आए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ एन। आप देख सकते हैं। सभी साथियों से हमारा ये अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको उस वीडियो का सार समझ में आएगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी वीडियो, और आपका हो सकता है कि आगे आने वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प हो जाए। चलिए हम देखते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज हम कब करते हैं? फर्स्ट जो हमारा एक रूल है वो है कि वोवल साउंड आ रहा हो। साउंड कैसा आ रहा हो? वोवल। किसी भी वर्ड के पहले जब कोई हम शब्द सुनते हैं या लिखते हैं तो उसमें जो साउंड आए उस वर्ड का, वो कैसा होना चाहिए? वोवल साउंड आए। कैसा साउंड आना चाहिए? वोवल। हिंदी वर्ड माला के अनुसार, जैसे एप्पल। एप्पल वर्ड जो है, एप्पल में जो साउंड आ रहा है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड आ रहा है, आवाज जो आ रही है वो कैसी हो? वोवल होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर की आवाज, फर्स्ट लेटर जो हम बोलेंगे उसमें स्टार्टिंग जो होनी चाहिए एक शब्द की, किसी भी शब्द की जो स्टार्टिंग है वो किससे होनी चाहिए? वोवल से। जैसे हम जब एप्पल बोल रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? ए से। ए से स्टार्टिंग हो रही है तो ये क्या है? हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये एक वोवल है। और हम कह रहे हैं कि एन का यूज हम वहां करते हैं जब साउंड जो है वोवल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? वोवल। तो एप्पल जो है, एप्पल का जो साउंड आ रहा है वो वोवल आ रहा है, स्वर। स्वर आ से लेके, पिछली वीडियो यदि जिसने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है कि आ से लेके आह तक अगर कोई भी साउंड आ रहा है तो वो वोवल होता है। तो ये जो ए है, एप्पल का जो ए आ रहा है, ये इसके बीच में ही आ रही है इसकी आवाज। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एग, एग में भी क्या साउंड आ रहा है? ए का, तो हमने यहाँ भी एन का यूज किया। और ऑरेंज, ऑरेंज में जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? ओ का। तो ये भी इसके बीच में ही है, यानी वोवल ही इसका साउंड आ रहा है, ओ। तो इसमें भी हमने एन का ही यूज किया है। चलिए सेकेंड रूल जो है, सेकेंड रूल क्या कहता है? हम एन का यूज कहां करेंगे? फर्स्ट लेटर, यानी जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। ध्यान से समझिए, जो हमारा ए का यूज है, ए का जब हमने यूज पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि पहला लेटर जो होना चाहिए वो कॉन्सोनेंट होगा। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करते थे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। ए का यूज हम कहां करते थे? जब हमारा जो पहला लेटर हो वो कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो। तो हम किसका यूज करते थे? ए का। जैसे यहां लिख दिया जाए आपको, मैंगो लिख दिया जाए आपसे, मैंगो। तो मैंगो से अब आपसे कहा जाए कि आप यहाँ ए या एन में से कुछ भी फिल कीजिए, तो अब इसका जो फर्स्ट लेटर जो है क्या है? वो एम है ना। एम क्या है? एम है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज हो जाएगा। कॉन्सोनेंट के साथ में पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज होता है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो एन का यूज करना है। फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो एन का यूज करना है। उसकी कंडीशन होती है साथियों, अगर जैसे मैंगो है तो मैंगो में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? एम। और इसमें जब हम आवाज सुनते हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, तो इसकी जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? मैंगो, माँ मछली, है ना। माँ मछली यानी माँ की आवाज आ रही है। तो जो मैं है ये वोवल नहीं है, इस आ से लेके आ के बीच में नहीं आ रहा है। इसका जो साउंड आ रहा है वो इनके बीच में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है? कंडीशन पूरी हो रही है कि इनके बीच में भी आवाज नहीं आ रही है, इनके बीच में भी आवाज नहीं आ रही है। इनके बीच में अगर आवाज नहीं आ रही, इनके बाहर आवाज आ रही है, और इधर लेटर भी कॉन्सोनेंट है, दोनों ही कंडीशनें जब मिल रही हैं तो ए का यूज हमने कर लिया। अब यहां देखिए कि फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट हो लेकिन वोवल का साउंड आए। अभी साउंड वोवल का नहीं आ रहा, माँ का आ रहा है ना, तो माँ वोवल का साउंड नहीं आ रहा। अगर वोवल का साउंड आए, लेटर तो कॉन्सोनेंट ही है, जैसे इसमें एमएलए लिखा हुआ है, एमएलए,
तो लेटर तो यहां भी एम है और यहां भी एम है, लेकिन यहां जो साउंड है वो मैं का आ रहा है, और यहां जब हम पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, एम एल ए, एम, तो यहां हम बोल रहे हैं एम। तो साउंड जो पहला लेटर है उसका साउंड ए से आ रहा है, और ए जो है ये इसके मध्य में बीच में ही आ रहा है, वावल के साउंड दे रहा है। जब वॉवल का साउंड है, भले ही जो फर्स्ट लेटर है वो भले ही कॉन्सोनेंट हो, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है साथियों, भले ही फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यदि साउंड अगर उसका कॉन्सोनेंट ना होकर वॉवल है तो वहां हम एन का यूज करेंगे, एन एम एल ए। इसी प्रकार जो एनसीसी लिखा हुआ है, एनसीसी, एनसीसी में भी साउंड किसका आ रहा है, एन यानी ए का, तो यहां भी हम एन का यूज करेंगे। ऑनेस्ट साइलेंट है, हमेशा याद रखना साइलेंट रहेगा एच, ऑनेस्ट है। या जब भी ओ से पहले एच का यूज किया गया हो किसी भी लेटर में, ओ से शब्द में, वर्ड में ओ से पहले एच हमेशा साइलेंट होता है। तो ऑनेस्ट जो है इसका भी जो साउंड है, स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर तो एच से है, लेकिन साउंड कहां से आ रहा है, ओ से। ऑनेस्ट ऐसे ही तो ऑनेस्ट लिखा जाएगा, ऑनेस्ट, साउंड तो ओ से आ रहा है, जब ओ से साउंड आ रहा है तो यहां भी हम एन का यूज करेंगे। और तो एन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है साथियों, ये दो रूल हैं एन को यूज करने के। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं यूज ऑफ द की तरफ, यूज ऑफ द। चलिए समझ लीजिए, पहले तो द और दी में फर्क समझ लीजिए कि काफी लोग द पढ़ते हैं और कई लोग दी पढ़ते हैं। तो द और दी में क्या है, स्पेलिंग तो सेम ही होती है, बट अगर द लिखने के बाद यानी इसके अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो है वो अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे जैसे ऑरेंज लिखा हो, या सपोज कीजिए ऑरेंज है और इससे पहले आपको द या दी, तो यहां दी बोला जाएगा, दी ऑरेंज, क्योंकि वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, तो दी ऑरेंज। और अगर मैंगो लिखा है, मैंगो, तो मैंगो में कॉन्सोनेंट है तो द मैंगो। समझ में आ रहा है कैसे करना है, द मैंगो। अगर आवाज देखनी है और वर्ड देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो द मैंगो और वॉवल है तो दी मैंगो। चलिए अब हम द का यूज देखेंगे कि कहां करते हैं, क्या रूल हैं इनके। तो देखिए सबसे पहला जो रूल है वो है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो किसी भी स्पीच में। जब कोई स्पीच है, कोई स्पीच दे रहा है, या आप किसी स्पीच को पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कोई स्पीच है, स्पीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर यानी एक, काउंटेबल यानी जिसे गिना जा सके, और नाउन यानी संज्ञा, कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकें, छू सकें और महसूस कर सकें, वो नाउन होती है। तो सिंगुलर होनी चाहिए और गणनीय होनी चाहिए, गिना जा सके उसे। उसमें फर्स्ट टाइम में अगर प्रयोग हुआ है वो शब्द, कैसा शब्द, सिंगुलर, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और काउंटेबल होना चाहिए, जिसे गिना जा सकता हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और किसी भी स्पीच में वो पहली बार यूज में लाया गया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो अब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, जैसे आई सा ए गर्ल, गर्ल, ये कैसा है, नाउन है, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स नहीं है, गर्ल है, सिंगुलर है, और काउंटेबल भी है, क्योंकि गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, पहली बार यूज आया है। ये एक स्पीच है, इसमें पहली बार गर्ल वर्ड का यूज किया गया नाउन का, तो हमने यहाँ ए गर्ल का यूज किया। कह रहे हैं अगर अगेन दोबारा उसी का यूज किया जाए, उसी वर्ड का, उसी नाउन का दोबारा फिर से यूज किया जाए, तो हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। तो आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, लड़की बहुत सुंदर थी या लड़की सुंदर थी, तो जब लड़की के लिए दोबारा गर्ल वर्ड आ रहा है, गर्ल वर्ड दोबारा आ रहा है, तो हम वहां पर अब ए या एन का यूज नहीं करेंगे, अब हम दा का यूज करेंगे। फर्स्ट रूल जो हमने आपको समझाया वो क्या है कि यदि किसी स्पीच में पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल भी हो, किसी भी स्पीच में पहली बार अगर यूज है, तब तो हम ए या एन लगाएंगे। लेकिन वही नाउन यदि दोबारा यूज किया गया है सिंगुलर काउंटेबल, तो हम फिर ए या एन का यूज नहीं करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। शेष पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में समझाने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।